राधे राधे। तो पहले पार्ट में रवि जी ने और नेहा जी ने अपनी बात रखी थी। अब न्यूमरोलॉजी के दूसरे पार्ट में आप लोगों की न्यूमरोलॉजी की 21 डेज की जो क्लास थी वो खत्म हुई है। अब उपासना जी अपनी बात रखेंगी और उपासना जी ने आज कौन सा विषय चुना है। आप लोगों ने काफी लोगों पे काम किया है, उनमें से एक एक टॉपिक आप लोगों ने चुना है। ठीक, उपासना जी अपनी बात शुरू करिए। सभी को राधे राधे। मैंने ये 21 दिन की क्लास में जो भी न्यूमरोलॉजी में सीखा है, जितना सीख पाई हूँ उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को अपने शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। और मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो खुद अंशुल त्रिपाठी जी हैं, तो मैंने उन्हीं के ऊपर काम किया है। और इनका जो अगर मैं शुरुआत करूँ अंशुल त्रिपाठी जी की, तो इनका जो मूलांक है वो 3 है और इनका भाग्यांक 7 और इनका नामांक अंशुल से नामांक 5 और त्रिपाठी से 8 और दोनों शब्दों को मिला करके, क्योंकि ये अपने पूरे नाम का सभी जगह पे प्रयोग करते हैं, तो हम पूरा जो नाम प्रयोग में आता है, जैसा कि हमने कक्षा में सीखा है, जो नाम आप प्रयोग कर रहे होते हैं उसी का नामांक लिया जाता है। तो अंशुल त्रिपाठी का पूरा नामांक 4 आता है। अब मैं अगर 3 मूलांक से शुरुआत करूँ, क्योंकि इनका मूलांक 3 है, तो 3 बृहस्पति का नंबर होता है। और बृहस्पति जातक, जो भी बृहस्पति जातक के होते हैं, उनके अंदर एजुकेशन, लंबा ज्ञान और धर्म, अपने काम कर्म को बढ़ाने की क्षमता, ये सब हमने आपसे सीखा है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ऐसा आपके जीवन में जो मैंने देखा है या समझ पाई हूँ, ये आपके जीवन में भी है। क्योंकि आपका जो कर्म क्षेत्र है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही है। आप आज भी एजुकेशन से ही रिलेटेड काम कर रहे हैं। आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट आता है, शिक्षा में आपका इंटरेस्ट रहता है और आप शिक्षित लोगों को शिक्षा देने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। और दूसरा आपका, जैसा कि आपका इंटरेस्ट इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ों में रहा है शुरू से, आपने इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम किया है और इसमें काफ़ी आपने आपने जितना आप अपने पीछे से आप जितना लंबे समय से काम करते चले आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपने इसमें काफ़ी ज्ञान ले लिया और वही ज्ञान हम लोग थोड़ा-थोड़ा ले पा रहे हैं, आपसे कक्षा के माध्यम से। तो आपके नामांक का हमें ये प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। और 3 नंबर बृहस्पति से प्रभावित व्यक्तियों का जो नॉर्मली भाग्योदय होता है, वो 16 वर्ष की आयु में देखने को मिलता है। तो ऐसा आपके भी जीवन में रहा है। 16 वर्ष की आयु से ही आपने अपने जीवन में जीविका आरंभ कर दी थी और 21 वर्ष तक आते-आते आपको काफ़ी सफलता भी मिली थी। और बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति में एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि उनके जीवन का 30 से 40 वर्ष जो होता है, उनके जीवन काल में उनके लिए 30 से 40 वर्ष का जो समय होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा आपके अंशु जी के भी जीवन में रहा है, क्योंकि उनके जीवन में जो सभी महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि उनका विवाह, उनके क उनका जो वर्क प्लेस है, लाइक वो जो काम कर रहे हैं अपना एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता, उनके संतान प्राप्ति, पुत्र-पुत्री की प्राप्ति और घर, वाहन, सभी चीज़ों का सुख 30 वर्ष के बाद ही उनके जीवन में आया है। ये जो बृहस्पति का ये प्रभाव है, ये भी काफ़ी देखने को मिला है उनके अगर हम न्यूमरोलॉजी से उसको रिलेट करते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। अब मैं इनके 3 नंबर से जैसे बोलूँ कि ये अंशुल जी के 3 भाई-बहन हैं। 2 भाई और 1 बहन है और इनके पिता पिता भी 3 भाई हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी काफ़ी देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी है 3 नंबर का। और अब अगर मैं अंशुल जी के लूसो ग्रेड बनाती हूँ, तो इनके लूसो ग्रेड में इनके मूलांक की वजह से मीन्स कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1983 है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 1 नंबर और 3 नंबर 2 बार आता है इनके लूसो ग्रेड नंबर में। तो इसके हिसाब से इनके
इनके जीवन में बृहस्पति का गुण बढ़ जाता है। बृहस्पति का प्रभाव 2 नंबर आने की वजह से बृहस्पति का प्रभाव बढ़ जाता है। और बृहस्पति का एक स्वभाव, जैसा कि मैंने पढ़ा था, ये चंचलता भी होता है। तो ये स्वभाव से काफी चंचल भी रहे हैं। बचपन में काफी शरारती बच्चे माने जाते थे घर परिवार में, तो वो इनके स्वभाव में देखने को मिलता है। और 3 नंबर से इनके इनके अंदर ज्ञान ज्ञान कुछ लोगों के अंदर होता है कि ज्ञान लेने की रुचि होती है, वो और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बुक्स रीडिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ये इनके स्वभाव में शुरू से रहा है। ये इन्होंने जो अपना जो ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इन्होंने लिया है, ये अपने परिवार में ही रह करके नाना के माध्यम से लिया है, तो वहाँ जा करके ये इनके अंदर की इच्छा शक्ति थी जो इनको बार-बार प्रेरित करती थी, और ये अपने नाना से इन्होंने ये पूरा ज्ञान प्राप्त किया है और अपनी मेहनत तो की ही है साथ में। और अब हम 1 नंबर पे आते हैं, क्योंकि अक्टूबर 10वां महीना होता है, तो उस हिसाब से 1 नंबर। और 1 नंबर इनके 1 नंबर एक सूर्य नंबर 2 बार आता है। किस वजह से आता है मैं भूल रही हूँ थोड़ा-सा। 1 नंबर अ, अक्टूबर में 1 है और 19 में 1 है। हाँ, 1983 से 1 और 1 अक्टूबर में 1, तो इस हिसाब से 1 नंबर का भी गुण, यानी कि सूर्य का भी गुण बढ़ जाता है इनके इनके स्वभाव में। तो सूर्य सूर्य अपने आप में राजा माना जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है। सूर्य अपने आप में राजा होते हैं, तो वो आपके अंदर फेम, मीडिया से रिलेटेड काम और आपको पिता का सुख, पुत्र का सुख ये दिलाता है, तो वो उनके जीवन में देखने को मिलता है। इनका अपने पिता से काफ़ी लगाव है, प्रेम है। इनके पिता का काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं, और उससे भी इनके जीवन में काफ़ी इनको सपोर्ट मिला है। पुत्र की अभी इनको कुछ समय पहले प्राप्ति हुई है, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और मीडिया, क्योंकि इनका काम जो है ये जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं, और इनका शुरू से मीडिया से रहा है। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले शुरुआत जब अपने इस एस्ट्रोलॉजी की थी, तो इनको काफ़ी सारे मीडिया से संपर्क रहा है लोगों का। इन्होंने मीडिया से रिलेटेड काफ़ी लोगों के साथ, चैनल वगैरह के, न्यूज़पेपर के लोगों के साथ भी काम किया है। तो इस हिसाब से इनके अंदर ये जो सूर्य का प्रभाव है, ये भी हमें काफ़ी देखने को मिलता है। अब हम इनके जीवन ग्लूसो ग्रेड के 8 नंबर पे आते हैं, तो 8 नंबर जो होता है, मेहनत मेहनत व्यक्ति को मेहनती बनाता है, तो वो भी हम इनके स्वभाव में देख सकते हैं। ये इनके अपने कार्य के प्रति काफ़ी इच्छा शक्ति रहती है, अपने कार्य के लिए मेहनती रहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, उसको पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और अध्ययन रुचि तो हमें देखने को मिलती ही है, जैसा कि मैंने वो बताया, बृहस्पति से भी है और 8 से भी है, इनको काफ़ी अध्ययन करने की रुचि है। और अब 9 नंबर, इनके लूसो ग्रेड में 9 नंबर भी आता है, तो 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, जो व्यक्ति को साहस और कार्य के प्रति दृढ़ता देता है। तो ये इनका साहस और इनके अपने कार्य के प्रति दृढ़ता ही है कि ये आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। इन्होंने इसके लिए इनकी अपनी इच्छा शक्ति और अपनी मेहनत से ही आज ये इस स्थान पे हैं। इन्होंने इसके लिए कोई किसी तरह का प्रोफ़ेशनल अ, तो बाद में किया, पहले इनके अंदर से ये इच्छा शक्ति आई कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और इस पे इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी 18 वर्ष की आयु से ही काम शुरू कर दिया था धीरे-धीरे। इनका इंटरेस्ट तभी से जाग गया था। तो ये इस तरह से हम 9 नंबर का भी प्रभाव इनके जीवन में देख पाए हैं। और दैट्स इट। मैं अभी इतना ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत अच्छा रहा उपासना जी। अब हम चाहेंगे कि मनोरमा जी, बुआ जी आए और अपनी बात, आपने किसका टॉपिक चुना है, बार सबको बता के अपनी बात। राधे राधे। राधे राधे। मैंने शाहरुख खान का टॉपिक चुना है, क्योंकि आज बॉलीवुड में उनका नाम बादशाह के रूप में लिया जाता है, और सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले वही हैं। तो वो मेरा थोड़ा एक्साइटमेंट था कि मैं देखूं कि ऐसा क्या बात था उनके लोसू ग्रेड में या न्यूमरोलॉजी में कि वो वहां तक पहुंचे। तो
उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1965, मूलांक है 2, भाग्यांक है 7 और नामांक है 6। जैसे कि मूलांक 2 वालों का चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित होते हैं और ये किसी भी कार्य को, ये बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में हम लोग 2 नंबर धन से भी देखते हैं और नामांक इनका 6 है, तो ये शुक्र का भी परिचायक है, तो शुक्र को हम लोग लग्जरी से देखते हैं। तो इनका 2 और 6 इनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा, 2 और 6 का। और इनका भाग्यांक जो है 7 है, 7 को इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। और ये इनका लोशु ग्रिड अगर देखें तो इनके लोशु ग्रिड में 2-3 बार आता है, जो कि इनको बहुत ही ज्यादा भावुक बनाता है। और ये और 1 नंबर 3 बार आता है, जो एक नेतृत्व का ये है, ये नेतृत्व देता है। तो ये हमेशा ही आगे रहे और ये बहुत ही, इनको माना जाता है कि बहुत पोलाइट है, लोगों के साथ बहुत नम्रता से बात करते हैं, जल्दी किसी के ऊपर ये मिलने जुलने में बहुत अच्छे, जो कि ये 2 नंबर का ही प्रभाव है। इनके लोशु ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है। 8 नंबर इनकी पत्नी का मूलांक है, जो कि इनके लोशु ग्रिड को पूरा करता है। 2 नंबर होने की वजह से ये मूडी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा रोज ही रंग बदलता है, रोज अपना, जैसे वो पूर्णिमा की तरफ जाता है तो रोज अपनी कलाएं धीरे धीरे बढ़ता है, फिर घटता है। तो वैसे ही चंद्रमा से प्रभावित लोग मूडी होते हैं, इनके मूड का कुछ पता नहीं चलता कि कब ये क्या व्यवहार करेंगे। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो ये मास्टर्स किए थे मास कम्युनिकेशन में, और ये अपने स्कूल लाइफ में भी काफी सारे पुरस्कार जीते थे, जिसमें एक ये था मास कम्युनिकेशन किए, मास्टर्स किए, और एक शोड ऑफ ऑनर का स्कूल में इनका सबसे उच्च पुरस्कार था जो इनको मिला। इनकी करियर की, जब करियर स्टार्ट किए तो शुक्र की महादशा चल रही थी, और इनकी पहली मूवी जब आई तभी भी इनकी 99 में आई, 1999 में। और पहला शो जो था टीवी शो, तभी भी इनकी 7 का टोटल आता है, जो कि इनका भाग्यांक है। और इनका विवाह भी जो हुआ उसमें भी इनका टोटल 1991 में विवाह हुआ, जो कि टोटल 2 आता है। तो इससे देखते हैं कि इनका 2 और 6 इनके जीवन में बहुत ही प्रभावित रहा, क्योंकि इनकी पहली सफलता जो मिली, इनकी जो पहली सफलता मिली वो हम देखते हैं कि उसमें भी इनका 2 का ही था, इनकी फर्स्ट सफलता जो मिली थी। और इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला 2005 में, जो कि 7 भाग्यांक है टोटल। तब इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही थी। और उसके बाद इनके 3 बच्चे हैं, जो कि इनकी बेटी हुई है इनकी 2000 में, जो कि 2 मूलांक से प्रभावित है। और बच्चे जो है इनका 8 इनकी पत्नी का भी है, तो इनके लाइफ में 8 नंबर का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। ये जब फिल्म प्रोड्यूसर बने तभी भी 2, और ये इनका ये 5-5-5 को बहुत अपना भाग्यशाली नंबर मानते हैं, जो कि टोटल 6 आता है। तो इनके जीवन में 6 और 2 का बहुत ही प्रभाव रहा। ये जितना मूवी भी किए वो भी रोमांटिक हीरो की, और इनका 6 जो शुक्र है, शुक्र इतना इनका बलवान है कि आज उनको बॉलीवुड में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला माना जाता है। और इनको कई सारे अवार्ड भी मिले, जिनमें से एक यूनेस्को का है पिरामिड अवार्ड मिला। ये औरतों और बच्चों के लिए भी इनका अगर बोला जाए तो ये सोशल लाइफ में भी बहुत एक्टिव रहे हैं।
स्पोर्ट्स में भी रहे हैं। आईपीएल जब ये शुरू किए तो आईपीएल का भी इनका था, ये इनको राजदूत पुरस्कार मिला 2013 में, तभी भी 6 टोटल आता है। फ्रांस सरकार भी इनको एक अवार्ड दी जिसमें ये 7 आता है। तो इससे देखते हैं कि आईपीएल इनका 2009 में आईपीएल शुरू किए, उसका भी टोटल 2 ही आ रहा है। तो और जब ये दिल वाले दुल्हनिया इनकी फर्स्ट सुपरहिट पिक्चर थी, जो कि अभी भी लोग याद करते हैं, उस समय भी ये इनका बुलान 6 आ रहा था, क्योंकि 1995 में रिलीज हुई थी। और जहां तक कंट्रोवर्सी का बात करें तो ये कंट्रोवर्सी में भी इनका, जब आईपीएल मैच के दौरान इनका कंट्रोवर्सी हुआ था, इन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में इनकी कुछ पत्रकारों से लड़ाई हो गई थी, तो तब भी 5 का ये था, और 5 साल के लिए ये प्रतिबंधित हुए थे। तो इनके लिए अभी कुछ समय से ये इनका जो समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो अभी इनकी शनि की दशा चल रही है, जो अभी चलेगी। और 2008 में इनको 50 सबसे पावरफुल मैन का अवार्ड में माना गया, सबसे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बस यही देखे हैं। गुरुजी आपका म्यूट है। खान साहब ने शुरू से ही इमोशन और चंद्रमा पे काफी ध्यान दिया, और नई उम्र के लोगों ने खूब उनको पसंद किया था। और साथ में शुक्र सिनेमा का भी अंक है, तो सिनेमा में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। चंद्रमा की अधिकता के नाते ही उनका अरेंज विवाह नहीं हुआ था, लव मैरिज विवाह हुई थी गौरी के साथ, तो डेफिनेटली उनका एक अच्छा नंबर था। अब हम चाहेंगे कि हिना मैम का नंबर है, अब तो कोई शेष नहीं है। बिल्कुल, हिना मैम न्यूमरोलॉजी राधे पे राधे काफी काम की है, और सबको राधे राधे। हाँ। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमने जो भी इस 21 दिन की क्लास में सीखा है, उससे हम आपको आज ये बात बता रहे हैं। और अंशु जी बहुत अच्छा सिखाते हो, हमारे हर एक क्वेश्चन का जब तक हम क्लियर नहीं हो जाए तो वो जवाब अच्छे से देते हैं। हम आज बात करेंगे आचार्य रजनीश के ऊपर। आचार्य रजनीश 11 दिसंबर 1931 को पैदा हुए, तो उनका मूलांक 2 और उनका भाग्यांक 1 है। जो मूलांक उनका 11 नंबर है, तो ये अपने आप में मास्टर नंबर कहा जाता है। 2 बार सूर्य को मिला के ये नंबर बनता है, तो इनमें सूर्य की क्वालिटी 1 नंबर से बहुत ज्यादा होती है लोगों में। 1 नंबर का समय। फिर उनका बर्थ साइन, वो जब उनकी बर्थ साइन है स्कॉर्पियो, तो उसका रूलिंग प्लेनेट है मार्स। तो ये भी लोशु ग्रिड में प्लेस कर सकते हैं हम। वो जिस दिन पैदा हुए तब शुक्रवार था, तो उसका रूलिंग प्लेनेट है 6 वीनस, शुक्र। और लाइफ मूलांक और भाग्यांक को मिला के जो नंबर बनता है उसको नेचर नंबर भी बोलते हैं और मोक्षा नंबर भी बोलते हैं, जो उनका 3 बनता है। 1931 अगर उनके 31 को जोड़े तो उनका जो गिफ्ट नंबर होता है वो 4 होता है। जब वो पैदा हुए तब वो 3 दिन तक नहीं तो रोए थे और नहीं तो उन्होंने दूध पिया था। आगे चल के दुनिया में वो आचार्य रजनीश के नाम से जाने गए, भगवान रजनीश भी कहा गया, और बाद में ओशो के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। वे रजनीश मूवमेंट के फाउंडर थे। उनके जीवन काल में वे कंट्रोवर्सी, न्यू रिलीजियस मूवमेंट लीडर और मिस्टिक गुरु भी कहे गए। उसको सेक्स गुरु भी कहा जाता था। जब उनकी केतु की महादशा चली तो 21 मार्च 1953 को उसको परम, जो केतु जो होता है इंट्यूशन पावर का माना जाता है, और
उसी वक्त उनको 21 मार्च 1953 में परम जागरण का अनुभव हुआ। उनको इंटरनल ज्ञान हो गया। फिर 1957 में फर्स्ट क्लास ऑनर से सागर विश्वविद्यालय से वो पास हुए, तब भी उनकी केतुकी ही महादशा चल रही थी। वो प्रोफेसर भी बने। 1966 में इस्तीफा देकर ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल किया जब उनकी शनि की महादशा चल रही थी। फिर आगे चल के 1970 में तो हमारे जीवन में, हमारी ये जो जीवन में जो एमडी आती है वो कितनी काम करती है ये दर्शाती है। 1970 में जब उनकी एमडी 9 की एमडी चली, मतलब के मार्च की एमडी चली, तो महादशा चली, तब वो मुंबई में आके रहने लगे। फिर मंगल की महादशा में 1974 में वो पुणे शिफ्ट हो गए, तब भी उनकी मंगल की ही महादशा चल रही थी और आचार्य रजनीश आश्रम की स्थापना की। जो मंगल जो होता है अपने आप में नेम और फेम देता है, तो ये तब से आचार्य रजनीश के नाम से जाने गए। बाद में लोगों ने उनको भगवान रजनीश का नाम भी दिया और आगे चल के ओशो का नाम दिया। तो जब ये आचार्य रजनीश के नाम से जाने गए तो उनका नामांक होता था 5। फिर जब ओशो के नाम से जाने गए तो उनका नामांक हुआ 4। तो ये सभी ने उनके जीवन में बहुत ही काम किया। और जो उनका जो मंथ नंबर है वो 12 है, तो 12 को अगर जोड़े तो 3 होता है। तो ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जो मंथ में हम पैदा हुए होते, उसी रिलेटेड अगर काम करते तो उसमें सक्सेस मिलती है। तो जो उन्होंने ये एक तरह से उन्होंने गुरु का काम किया, जो नंबर 3 बनता है उनका मंथ का नंबर। 1974 में वो पुणे शिफ्ट हो गए और आचार्य रजनीश की आश्रम की स्थापना की। 1980 में जब गुरु की महादशा चली तब वे अमेरिका में शिफ्ट हो गए और वहां जाके उन्होंने बहुत ही नाम कमाया। और वहां की सरकार, वहां के जो ईसाई भी थे वो उनको बहुत मारने लगे थे, तो वहां की सरकार डर गई और उनको जेल में डाल दिया गया और 12 दिन तक उनको थैलीमिया नाम का जहर दिया गया। फिर जब उनकी राहु की महादशा चली तो राहु की महादशा में वो ट्रांसफॉर्मेशन, राहु जब भी आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन देता है, उठा पटक करता है उसके जीवन में। तो फिर वो जब जेल से निकले तो फिर वो जब उनकी राहु की महादशा चलती थी और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। और जब तक राहु की महादशा चली 1985 से 1987 तक 21 दिनों में वो घूमे, बट किसी भी देश ने उन्हें आने नहीं दिया। फिर 1987 में वो वापस इंडिया आ गए जब उनकी बुध की महादशा चल रही थी। जब उनकी बुध की महादशा चल रही थी तब 26/12/1988 में उन्होंने भगवान शब्द का उच्चारण किया। जैसे कि बुध जो होता है वो वाणी का कारक होता है। 1989 में वो अपनी बोलने की क्षमता, जो उनको जो स्लो पॉइजन दिया गया था उसके साइड इफेक्ट से 1989 में वो अपनी बोलने की क्षमता खो बैठे। उसके बाद में जब तक वो जिए उन्होंने हर रोज सत्संग किया। सबको 17 जनवरी 1990 में सबको नमस्कार किया और 19 जनवरी 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब उनकी लोशु ग्रिड की ग्रिड बनाते हैं तो 4, 9 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है जिसे कहते हैं मेंटल प्लेन। तो ये उनकी शार्प मेमोरी भी थी, शार्प ब्रेन था, इंटेलेक्चुअल थे और गुड मेंटालिटी थी। फिर आगे चल के जब केतु की महादशा चली तो 2, 7 और 6 का कॉम्बिनेशन बना जिसे बोलते हैं एक्शन प्लान। तो ये गुड फिजिकल एनर्जी थी उनमें क्विक डिसीजन पावर भी था, स्ट्रॉन्ग एक्शन भी थे। उन्होंने जो भी काम किया वो स्ट्रॉन्ग एक्शन में किया। तो इस तरह इनके जीवन में जब जब उनकी महादशा चली तो तब तब उनके जीवन में जो जो हुआ वो उस महादशा के रिलेटेड हुआ। प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी आपका म्यूट है।
राधे राधे। कह रहे थे कल्पना जी, कल्पना जी। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। हाँ, विषय को आगे बढ़ाया जाए कि आप कुछ टाइम लेना चाहेंगे? सर आगे बढ़ा दीजिए। तो शंकर सर हमारे बीच में है और शायद सभी जितने भी हमने स्टूडेंट शंकर सर पर भी काम किया है, पूरा बनाया उनका। वेरी गुड। उनको मैं भेज मुझे देंगे। मुझे वाह, मुझे पेपर भेज दीजिएगा। हाँ, मैं सेंड कर दूंगी आपको फोटो। शंकर सर ने पूरी नहीं क्लास को, हाँ, क्लास को नहीं, पूरा मैंने सुने हैं। ध्यान से सुना हूँ। एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ, यानी 21 दिन के क्लास के बाद ऐसे फीडबैक देना बहुत अच्छा लग रहा है। यानी काफी सिंसियरली लोगों ने काम किया है, उससे लग रहा है। एक चीज खाली थी, जो भी किसी ने बताया वो पास्ट के बारे में है। भले जो भी व्यक्ति है वो शायद आज जिंदा नहीं है, लेकिन अगर थोड़े से फ्यूचर के बारे में भी बताते तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है। बिकॉज ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वगैरह में लोग का कहना है कि लोग पास्ट को बहुत आसानी से बता सकते हैं, फ्यूचर डिफिकल्ट होता है। तो वो हिसाब से अगर फ्यूचर भी बता पाए तो थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा उसमें। बट जैसे कि आचार्य रजनीश तो अब भी लोग उनको मानते हैं, उनका आश्रम आज भी है, आज भी वो जाने ही जाते हैं। वो चले गए, बट नहीं, ओशो के नाम से आचार्य रजनीश आज भी लोग उनकी उनकी वीडियोस देखते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने जो नेम फेम किया और जो करेक्ट। महादशाएं इनफैक्ट काम कर गई उनकी जीवन में, वही बहुत महादशा और अंतरदशा ने भी काम किया होगा। हाँ, शंकर यहाँ तक सर कि रवि जी हाँ, ने अपने लास्ट में कवर किया था और उन्होंने कहा था कि ममता जी का अभी टाइम अच्छा चलेगा क्योंकि अभी 6 नंबर उनके जीवन में चल रहा। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा फ्यूचर पे काम किया, लेकिन और बुआ ने भी थोड़ा सा शाहरुख खान के भी बारे में कहा कि अभी चीजें उनके लिए टफ है। तो इन्होंने कोशिश की, आप सही कह रहे हैं कि फ्यूचर पे काम थोड़ा कम किया गया है। और दूसरी चीज, जैसे अटल जी तो है नहीं, ओशो जी है नहीं, करेक्ट और करेक्ट। कुछ लोग ऐसे चले गए हैं कि जो है नहीं तो उनके फ्यूचर में क्या चर्चा होती। तो ये भी एक कारण था। हाँ, थोड़ा सा आगे की चीजों पे चर्चा थोड़ी सी कम हुई। अच्छा रहा, सफल कार्यक्रम रहा और आप लोगों ने खूब मेहनत की। शंकर सर काफी संतुष्ट हैं आप लोगों के। तो इसी तरह से मेहनत को बनाए रखें और हम लोग नई बैच जो नक्षत्र पे चलने वाली है, जैसा कि नक्षत्र पे ज्योतिष के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग मिलेंगे और 21 दिन की क्लास को यहीं पर समाप्ति की घोषणा। राधे शंकर राधे। सर, आपको एक बात पूछे।